नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सूरज राहु की युति के बारे में। लाल किताब क्या कहती है? जब भी कुंडली में सूरज राहु की युति होगी, है ना, जब भी सूरज के साथ राहु बैठेगा तो सूरज को अमूमन ग्रहण लग जाया करता है। और उसके परिणाम में क्या होता है कि सूरज से संबंधित जो फल है, मोस्टली तो सूरज से संबंधित फलों में खराबी आ जाती है। और इसके अलावा जब सूरज और राहु इकट्ठे होंगे तो दोनों के फल प्रभावित हो जाया करता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस हाउस में युति हो रही है, नेक युति हो रही है कि मंदी युति हो रही है। अब इसमें सूरज से हम क्या देखते हैं? सूरज से हम पिता देखते हैं, सरकार से लाभ देखते हैं, और इसके अलावा सरकारी कामकाज है, आंखों का सुख है, ये हम सरकार से देखते हैं। जब भी राहु सूरज के साथ बैठेगा तो इन चीज़ों से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इन चीज़ों से, सरकारी सूरज से संबंधित चीज़ों से हमें परेशानी देखने को मिलेगी, या इनके परिणाम जो हैं वो प्रभावित या खराब मिलेंगे। सूरज राहु की युति में अब राहु जो है उसे भूकंप बोला गया, और सूरज जो है आग है। अब जिस घर में बैठे होंगे वहाँ खराब असर पैदा कर देता, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी मिल्कियत के और ताकत के मालिक हैं। अब ये जिस भाव में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि दोनों खाना नंबर 6 में बैठ गए, तो खाना नंबर 7 जो है लगता हुआ आगे का घर है, वहाँ के परिणाम भी प्रभावित होते हैं, वहाँ के परिणाम भी क्या होते हैं? अशुभ हो जाते हैं। अब एक केस देखना पड़ता है कि राहु कुंडली में किस नियत का है, किस नेचर का। अगर कुंडली में मंगल नेक होके बैठा हुआ है ना, 12th हाउस में बैठा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, या राहु को मंगल कंट्रोल कर रहा हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर खुद मंगल ही खराब हो जाए और राहु जब सूरज के साथ ग्रहण में हो, तो 42 वर्ष की उम्र तक, जो राहु की उम्र मानी गई है, 42 वर्ष की उम्र तक औलाद के और जीवन के जो सुख होते हैं वो खराब होते हैं। राहु की उम्र तक ये असर धीरे धीरे होने लगता है। और राहु केतु की जो मुश्तरका उम्र है 45 वर्ष मानी गई है, केतु की उम्र 48 वर्ष है, और दोनों की संबंधित जो जॉइंट उम्र है वो 45 वर्ष है। तो अब ये लगभग ऑलमोस्ट, अगर मंदे हालात में, तो ऑलमोस्ट सभी घरों में क्या क्या भाव के रिजल्ट देते हैं वो आगे हम समझते हैं। लेकिन खाना नंबर 5 में ये ज़्यादा खराबी नहीं करते हैं, क्योंकि खाना नंबर 5 क्या है? सूरज की ज़मीन है, बृहस्पति का पक्का घर है, यहाँ सूरज बैठा हुआ, ताकत होती है उसमें। तो खाना नंबर 5 में जो है ये इतनी बड़ी खराबी नहीं करता। अब सूरज राहु युति में जब सूरज राहु युति में शनि या मंगल दोनों में से कोई एक खाना नंबर 5 या 9 में बैठ जाए, तो उस समय आँखों में दिक्कत पैदा कर देते हैं। आँखों का अंधा बोला है ऐसा, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि आँखों में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, आँखों की रोशनी में कमज़ोरी हो सकती है, चश्मा लगा होगा। जब शनि या तो 5th हाउस में बैठ जाए, या मंगल बैठ जाए, या ये दोनों में से दोनों ही प्लैनेट 9 में, या दोनों में से कोई एक प्लैनेट 9 में बैठ जाए, तो ये स्थितियाँ आती हैं। जब 3rd हाउस में ये युति हो जाए, अब 3rd हाउस क्या है? बुध और मंगल दोनों का घर है, बुध की ये ज़मीन है और मंगल का ये पक्का घर है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी सूरज राहु बैठेगा, सूरज तो अब दोनों का मित्र है, मंगल का भी मित्र है और बुध का भी मित्र है, लेकिन यहाँ पे राहु बैठ के, राहु बुध की युति अच्छी नहीं मानी जाती। तो बुध और केतु दोनों का फल, बुध की जो उम्र है, पक्की उम्र 34 मानी गई, निष्फ उम्र यानी आधी उम्र 17 वर्ष मानी गई, तो उस उम्र तक केतु और बुध दोनों का रिजल्ट अमूमन खराब रहता है। खाना नंबर 5 के समय सूरज राहु और चंद्र 4 में बैठ गया तो चंद्र खराब हो जाता है उस कुंडली में। यहाँ ससुराल और मामा खानदान के जो हालात हैं वो जातक की 42 वर्ष जो राहु की उम्र है तब तक हमें मंदे ही मिलेंगे। सूरज राहु युति में क्या करें हम कि बुध को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि अब बुध जो है वो सामंजस्य स्थापित करवा देगा दोनों प्लैनेट्स में, सूरज में और राहु में, क्योंकि दोनों का दोस्त है। यहाँ बुध की पालना दोनों ग्रहों के बीच नेकी पैदा करने में मदद करेगी। यहाँ बुध को ठीक करने की कोशिश करें। और बुध को ठीक कैसे कर सकते हैं? बुध की जो जनरल रेमेडीज़ है कि हरी साबुत मूंग रात को भिगोकर सुबह परिंदों को डाल दिया करें, 43 डेज करके देखें एक बार। इसके अलावा छोटी कन्याएं जो होती हैं ना, जो साइकिल के पीरियड
से पहले की जो कन्याएं हैं, छोटी कन्याएं, छोटी बच्चियां, इनको बुद्ध माना गया है ना। और जब वो महावारी के बाद आती हैं फिर वो शुक्र में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बुद्ध की उम्र की कन्या यानी छोटी कन्याओं को साबुत मूंग दाल का हलवा ये आप बांटा करें। और इसके अलावा फिटकरी से दांत साफ कर सकते हैं, यानी बुद्ध की जो जनरल रेमेडियाँ उनको फॉलो अप करें। किसी से बदजुबानी ना करें। बदजुबानी का मतलब ये हो गया कि किसी से गाली गलौज ना करें, आवेश में आकर बात ना करें, किसी को ऐसा ना कहें जिससे उसको प्रतिकूल लगे, किसी को हर्ट ना करें। जबान का चस्का नहीं रखना है ना। बुद्ध की सबसे बड़ी खराबी ये निकल के आती है, जब भी मंगलबद्ध होता है या बुद्ध ऐसी सिचुएशन में क्रिएट होता है तो जबान का चस्का इंसान को ले डूबता है। अब जबान का चस्का क्या हो गया, किसी भी तरह का खाना हो गया, किसी भी तरह उसमें टेस्ट ढूंढना, टेस्टी खाना पसंद करना, चॉइस रखनी अपनी, मीन मेक निकालना खाने में, ये जुबान के चस्के में आते हैं। तो जुबान के चस्के से दूर रहने की कोशिश करें। सूरज राहु में राहु क्या है, शरारती हाथी है। और बृहस्पति, अब ये शरारती हाथी क्या करता है, जब भी राहु की पावर कुंडली में ज़्यादा होगी बृहस्पति की हवा को मिट्टी बना के रख देता है। तो बृहस्पति की हवा तक को उड़ा के रख देता है ये राहु। तो उस समय ध्यान रखें कि इस समय ये ध्यान रखें कि राहु को अब कंट्रोल कैसे करें। जनरल इसकी जो पर्टिकुलर रेमेडी लिखी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो चर्चा करते हैं वो ये करते हैं कि अब सूरज राहु युति में शुक्र बुध इकट्ठे हों, कहीं भी कुंडली में एक साथ बैठे हों या दृष्टि संबंध से, या फिर बुद्ध की नाली के दृष्टि के बुद्ध की नाली का एक कंसेप्ट है, फिर किसी वीडियो में जिक्र करेंगे उसका। बुद्ध की नाली का एक कंसेप्ट है, उससे अगर दृष्टि संबंध हो जाए तो सूरज ग्रहण का जो खराब रिजल्ट है वो कभी भी खराब नहीं आया करता, और सरकार से मदद मिलती है बल्कि, और धन के हालात जो हैं वो बेहतर रहते हैं। तो ये सूरज राहु के कुछ फंडामेंटल्स हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब सूरज राहु युति में, सूरज राहु 5th हाउस में शुभ फल देगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सूरज की जमीन है बृहस्पति का, या 42 वर्ष की उम्र तक सदारत। 42 वर्ष की उम्र यानी राहु की जो उम्र है तब तक वो ऊंचे पद का मालिक होगा। यानी जनरली वो कोई मुंशी या क्लर्क टाइप उसकी जॉब नहीं होगी, ऊंचा पद होगा, अधिकारी का ओहदा होगा, उच्च पद का मालिक होगा। और 45 वर्ष जो दोनों की मुश्तरका उम्र है राहु केतु की संबंधित, अधिकतम जो जॉइंट एज है वो 45 साल है। उस उम्र तक ये ग्रहण का अरसा हो सकता है, और मिनिमम ये अपने जीवन में मिनिमम 2 साल का होगा, और अधिकतम 22 वर्ष का ये दरिया होगा, 22 वर्ष ग्रहण लगा होगा। उसके बाद ये जो हालात हैं ये धीरे धीरे सुधरने लगते हैं, कम हो जाते हैं, फिर सूरज राहु उतनी तकलीफ पैदा नहीं करता। अब सूरज राहु की युति के समय में कुछ रेमेडियाँ मेंशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। चोरी या गुमनाम नुकसान से बचाव के लिए, है ना। चोरी हो जाए या गुमनाम नुकसान हो जाए तो अकस्मात चीज़ें घूमती है, राहु ये चीज़ें करवाता है। तो ऐसे समय में जौ को यानी राहु को दूध के छींटे, यानी चंद्रमा से उसको ठंडा करके घर में अंधेरी जगह, जो शनि की जगह है जहाँ पापी प्लैनेट्स के रुकने की यानी राहु केतु के रुकने की जहाँ जगह है, वहाँ इसको रखना, अंधेरी जगह में इसको कायम रखना मददगार होगा। यानी राहु को चंद्र की मदद से दबा के रखना मददगार होगा। और बुखार का अगर वक्त हो, यानी बुखार के समय में, यानी हमारा जो जिस्म है ये सूरज से हम डिनोट करते हैं, देखते हैं, और जब भी इसको बुखार जो है, बुखार राहु से कंसिडर होता है। तो राहु को उतारने के लिए जौ और गुड़ का, यानी जहाँ दिक्कतें पैदा हुई हैं, यानी सूरज का जौ और गुड़, जौ हो गया राहु का और गुड़ हो गया सूरज का, इनका दान जो है, अगर 2nd हाउस ठीक है, मंदिर से मदद ली जा सकती है तो वहाँ डोनेट कर दें, या फिर किसी गरीब को दे सकते हैं ना, या किसी सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं। जौ को दूध से धोकर जल प्रवाह कर दें। जौ जो है राहु को, यानी कच्चे दूध, मैंने बताया कि चंद्रमा से कच्चा दूध, जैसा मैं कई बार मेंशन करता हूं कि वो पैकेट्स वाला दूध नहीं लेंगे, जो सीधा निकला हुआ हो उसको कच्चा दूध लेते हैं, जिसको अभी तक गर्म ना किया हो, यानी मंगल की तासीर जिसमें अभी तक डाली ना गई हो, उस दूध की बात कर रहा हूँ। उससे धो के फिर जल प्रवाह करें, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के इसको जल प्रवाह करते हैं। सूरज ग्रहण में शनि राहु की चीज़ों को, जब भी सूरज को ग्रहण लग रहा होगा तो शनि राहु की जो चीज़ें हैं, खासकर सूरज के जो दुश्मन है, राहु है, शनि है, केतु की चीज़ों को, नारियल हो गया, है ना, काले सफ़ेद तेल हो गए, साबुत बादाम हो गए, ये पानी में बहाना मददगार होगा।
है ना। राहु की चीज़ नारियल हो गई, केतु जो हो गया काले सफ़ेद तिल हो गया, और शनि की साबुत बादाम हो गए, ये प्रवाह। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि भाई सूरज के जिस दुश्मन ग्रह की चीज़ें जल प्रवाह कर रहे हो वो अच्छी पोजीशन में ना हो, ये देख लेना। सूरज राहु जब 6 में हो तब इस रेमेडी को करने की कोशिश ना करें, है ना। तो ये कंसल्टेशन की रेमेडी है, ये तब नहीं की जाती, इसमें देखना, क्योंकि राहु 6 में उच्च का, सूरज राहु दोनों मंदे ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन प्रभावित करने से पहले जो एक्चुअल में रेमेडी लिखी है उस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो वो ध्यान देने से पहले मैं उस रेमेडी का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं आप समझ लें इसको। जब भी सूरज राहु ग्रहण का जो असर है वो उस समय ज़्यादा खराब हो जाता जब दोनों खाना नंबर 9 में हो या 12 में। सूरज राहु के झगड़े के वक्त जब राहु सूरज दोनों के असर खराब हो रहे हो, जैसे राहु ससुराल है, बीमारी है, वो बीमारी ज़्यादा है राहु में जो डायग्नोस नहीं हो पाती। बीमारी कुछ नहीं होती और इंसान खुद को बीमार समझने लगता है। कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो राहु से देखे जाते हैं। राहु जब सूरज को पीड़ित कर रहा है या सूरज कहीं भी उसकी पावर कम हो रही है, और तो राहु ज़्यादा एंगेजमेंट रखता है कोर्ट कचहरी के मामलों में, पुलिस थानों के, हॉस्पिटलाइजेशन के मामले भी राहु से देखे जाते हैं। पिता के सुख खराब हो या सरकारी बाधा हो जाए, तो ऐसे समय में सूरज राहु की युति को ठीक करने के लिए, इसके मंदे प्रभाव को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतर रेमेडी जो मेंशन की गई है वो रेमेडी क्या है, वो जिसका जिक्र करता हूँ मैं, तांबे का एक पैसा। तांबे का एक ऐसा पैसा ले लें जिस पे राजा की फ़ोटो बनी हुई है, क्योंकि सूरज जो राजा जो है वो सूरज से देखते हैं हम, है ना, और सरकार जो है वो सूरज है, तो सूरज को निकालने की बात की गई है यहाँ। तो ऐसा तांबे का पैसा ले लें, बिना छेद वाला, मतलब प्रॉपर सिक्का होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए उसमें। तो ऐसा सिक्का लेके दिन में 4 बजे से ऐसे सिक्के को कोयले की आंच पे जलाना शुरू करें। दिन में 4 बजे से शुरू करें, सुबह 4 बजे तक जलाएं, कम से कम 4, सवा 4, 4:30 बजे तक जलाएं, कम से कम 12 घंटे वो आग में रहना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा कि उस सिक्के को निकाल के वो जो साथ में जो राख वगैरह है उसको सबको, सिक्का अलग कर लें और राख वगैरह अलग कर दें, और फिर इसको सुबह सूर्योदय से पहले पहले, यानी दिन उगने से पहले पहले इसको जल प्रवाह कर दें, है ना। तो इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, वो ध्यान रखना कि जिस दिन आप ये तांबे का सिक्का जलाना शुरू कर रहे हैं और जिस दिन आप सुबह प्रवाहित कर रहे हैं, दोनों दिन की तसल्ली कर लें, है ना, कि दोनों दिन चौथ नवमी चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए ना, दोनों दिन रिक्ता तिथियाँ ना हो, ये ध्यान रखें आप। क्योंकि एक दिन आपने शुरू करना है, एक दिन ख़त्म करना है। हमेशा ये होता है कि जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं उस दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि दोनों तरफ आप ये तिथियों का ध्यान रखें कि जिस दिन शुरू कर रहे हैं उस दिन भी ना हो और ख़त्म कर रहे हैं उस दिन भी ना हो। और फिर जब इसको आप जल प्रवाह कर देते हैं, यानी चंद्रमा के बहते दरिया में डाल देते हैं, बहता दरिया, और उसमें क्या करता है कि सूरज अब अपनी आभा से निखर के आता है। जब भी इस रेमेडी को आप करने जाएंगे, रात भर जला के सुबह इसको जल प्रवाह करना होता है, तो उस समय आपके घर का कोई मेंबर सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो मंदा असर उस पर गिना है ना। तो एक रेमेडी तो ये है। फिर एक जो जनरल राहु को कंट्रोल करने की रेमेडी है वो आप कर सकते हैं कि चांदी का हाथी जो है, चांदी की कटोरी में गंगा जल भर के रखें, कि सोमवार के दिन रख लें जिस दिन चौथ नवमी चतुर्दशी ना हो, है ना, सुबह 11:30 बजे से पहले पहले इस रेमेडी को किया जाए। अब सूरज राहु युति जो है फर्स्ट भाग में, अब हम खानावार देखते हैं इसको कि सूरज राहु युति जो है खानावार क्या रिजल्ट देती है। अब राहु लग्न में सूरज राहु की युति हो तो तख्त पे क्या होगा कि राहु भूचाल ला दिया करता है। लग्न में जब भी सूरज राहु होगा तो तख्त पे राहु क्या करता है, राहु बैठा तख्त पे तो तख्त थर्राने लगा, ये राहु की खासियत है। और राहु जब भी लगन में बैठता है, ग्रहण वहाँ आ जाता है जहाँ सूरज बैठा हो। अभी साथ में सूरज बैठा है तो लगन पे अब ग्रहण है। तो ऐसे समय में जो प्रॉपर रेमेडी होगी वो मैं बता चुका हूँ आपको, मेंशन की जौ और गुड़ का दान दे दिया जाए मंदिर या किसी सफाई कर्मचारी या किसी गरीब को दे दिया जाए, और तांबे का पैसा, क्योंकि सूरज को निकालना ज़रूरी है ना, सूरज से ज़्यादा दिक्कत है, तो अलग अलग वो करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन फिर भी जब वो रेमेडी नहीं हो पा रही तो उनको अलग अलग ठीक करना भी ज़रूरी हो जाता। तो इसलिए मैं कुछ आपके लिए मैं डिटेल में लाया हूँ आज ये वीडियो, कि जब भी लगन पे दिक्कतें पैदा कर रहा, लगन में बैठ के अलग अलग असर तो दिक्कत पैदा कर देगा, और सूरज साथ बैठ गया तो ग्रहण लग गया, है ना, तो ज़िंदगी पूरी संघर्ष में बीतती है। जब भी लगन में ये कुंडली होगा ना, चाहे सक्सेस भी उसको मिल जाए ना, बाकी ज़िंदगी में संघर्ष बहुत रहेगा उसके। और यहाँ सूरज को राहु से अलग कर दिया जाए, यानी 43 दिन
गुड़ और जौ, ये जब राहु अकेला भी होगा तब भी हम करवाते हैं, या तो मंदिर में दे दें या जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, लेकिन फोर्थ में कोई एंटी प्लैनेट हो तो फिर सेकंड से इसको मंदिर में दे दिया जाए, है ना। तो एक रेमेडी यहाँ फिर दोनों को अलग करने की, और इससे क्या है, सूरज जिस भाव में बैठा है वहाँ, जब राहु लगन में होता है, सूरज जिस भाव में बैठा है वहाँ ग्रहण, तो वहाँ ये रेमेडी काम करती, और सूरज राहु के वक्त में भी ये रेमेडी करनी चाहिए। सूरज इससे सूरज के जो सूरज पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो ख़त्म हो जाता है। अब जब सूरज राहु युति सेकंड भाव में होगी, सेकंड भाव में ये है कि द्वितीय भाव में जो भी प्लैनेट होगा वो बृहस्पति के मातहत होता है, बृहस्पति यानी भगवान गुरु के मातहत होता है। तो यहाँ कोई भी प्लैनेट जनरली शरारत नहीं करता है, क्योंकि बृहस्पति की धर्म स्थली है। तो लेकिन राहु के बारे में कहा है कि ये गुरु के पीछे छुप बैठ के ये शरारत या चोरी कर ही दिया करता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ दिक्कत पैदा करता नहीं है ना। लेकिन फिर भी ससुराल के सुख जो हैं, ससुराल के सुखों में कमी या खराबी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा ही अगर नेगेटिव इम्पैक्ट का हो जाए, उसकी कुछ कंडीशंस है। और इसके अलावा सेकंड भाव से संबंधित कार्य व्यवस्थाओं में, कार्यों से और व्यवस्थाओं में कमी देखने को मिलती है। सूरज या राहु की जब युति थर्ड हाउस में हो, है, तो उस समय जैसा मैंने पहले ही जिक्र कर चुका था कि बुध की जो उम्र है, पूरी उम्र 34 वर्ष, तब तक बुध और केतु का फल मंदा होगा। बुध के उपाय करना, बुध के उपाय करना बेनिफिशियल होगा। फिटकरी से दांत साफ करना, छोटी कन्याओं को मूंग दाल का हलवा बांटना, परिंदों को मूंग खिलाना, ये बेनिफिशियल चीज़ है। फिर सूरज राहु की युति फोर्थ हाउस में हो, जब भी फोर्थ हाउस में ये युति होगी तो सूरज अब अपने मित्र चंद्रमा के घर में, यहाँ ये ज़्यादा खराबी नहीं करता। यहाँ एक सिम्टम है कि अपने पिता से कई बार ये दुख दूर कर दिया करता है, या अपने ऐसे इंसान को अपने घर से ज़्यादा दूर रहना पड़ता है कई बार, लेकिन फिर भी चंद्रमा की ठंडक में गर्मी लाई दिया करता है। सूरज 4 में बैठेगा, चंद्रमा का घर है, ठंडक वाला घर है, लेकिन फिर भी यहाँ सूरज जो है चंद्रमा की पानी में आग डाल ही दिया करता, आग गर्मी ला ही दिया करता है। यहाँ बैठा सूरज 10th हाउस शनि के घर को देखकर उसमें कमी ला देता है, यानी वहाँ के जो सुख है उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होती है। अगर 10th में कोई ना हो तो राहु को यहाँ शांत माना, ठीक है, क्योंकि पापी ग्रह 4th हाउस में नहीं बोलते जब तक उसको देखा ना जाए ना। उपाय 400 ग्राम साबुत धनिया बुधवार के दिन से लगातार 43 दिन, ये राहु 4 की रेमेडी है ना, ये राहु 4 की रेमेडी है कि 400 ग्राम साबुत धनिया है, बुधवार के दिन से लगातार 43 डेज आप इसको जल प्रवाह कर लें, या 400 ग्राम साबुत धनिया 7 बुधवार या 7 शनिवार जल प्रवाह कर लें, या अगर इतना भी पॉसिबल नहीं है तो कभी कभी किसी बुधवार को कर लिया करें। उससे भी राहु 4th हाउस है वो ज़्यादा परेशान नहीं करता। और ये अगर छेड़ा ना जाए तब तक तो ये ठीक है, वैसे भी अगर छेड़ा ना भी जाए ना तो भी राहु 4th में मदर को प्रॉब्लम करते देखे गए, पत्नी के सुख में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर करता है। तो ऐसे में इस रेमेडी को करना बेनिफिशियल हो जाता है। अगर यहाँ राहु मैलेफिक है ना, तो माता को परेशानी में रखेगा, जोड़ों से रिलेटेड पेन रहेगा उनको, माता दिक्कत में ज़रूर रहेगी, है ना। सूरज राहु युति 5th हाउस में, 5वें घर में सूरज अपने खुद के घर में बैठा है। यहाँ राहु जब बैठता है तो संतान में, विद्या में अवरोध ज़रूर पैदा करता है ना, जब तक बृहस्पति या केतु की मदद ना मिल जाए। राहु यहाँ गर्भपात की संभावना पैदा करता है। 5th हाउस में 2 बार गर्भपात होने की संभावनाएं रहती है। राहु खराबी की निशानी ये होगी कि बिजली का जो मीटर है वो रुक रुक के चलता होगा, या फिर बिजली का मीटर ख़राब होगा, या बिजली ऐसे इंसान को बिजली के तारों पे आग मतलब तार डाल के लाइट लेने की आदत होगी, है ना। और मेन गेट राहु सूरज की खराबी ये होगी, है ना। सूरज 5 में, उसकी निशानी क्या है कि पूर्व का ईस्ट का गेट होगा या ईस्ट में रसोई होगी, लेकिन जब खराब हो रहा हो तो पूर्व दिशा का उसका दरवाज़ा नहीं होगा और पूर्व दिशा की उसकी रसोई नहीं होगी, ठीक है। फिर तो यहाँ राहु को कंट्रोल करने के लिए चांदी का 50 ग्राम का हाथी चांदी की कटोरी में गंगा जल भर के रखें। ये 5th हाउस की रेमेडी मैंने बता दिया आपको। सूरज राहु युति 6th भाव में, तो यहाँ 6ठे घर में सरकारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती, प्रतियोगिता में असफलता मिल सकती है, कर्ज की स्थिति बन सकती है, बीमारी, गुप्त शत्रु, बना बनाया काम बिगाड़, ये युति यहाँ बिगाड़ देती है। अब 6 के साथ 7वां घर भी है, वो भी जलता हुआ होता है, यानी खराब हो जाता है। अब तो यहाँ क्या करें कि राहु की जो आराध्या देवी, इष्ट देवी है माता सरस्वती, उनको 43 दिन 6 नीले फूल अर्पित कर दें, या 6 दिन 6 नीले फूल अर्पित कर दें। तो राहु क्या है, माता सरस्वती के आगे नतमस्तक होकर उनके चरणों में जाके बेनिफिशियल हो जाता है।
इसके अलावा सफाई कर्मचारी को सिक्के देते रहने से, भोजन करवाने से ये कंट्रोल में रहता है ना। तो ये, और सरकारी कर्मचारी अगर हो तो सूरज राहु की युति में ज़्यादा बेनिफिशियल है कि सरकारी सफाई कर्मचारी राहु से देखते हैं, और सरकारी जो कर्मचारी है वो सरकार सूरज से हम देखते हैं। तो ऐसे में सूरज राहु की युति में सरकारी सफाई कर्मचारी को खिलाते पिलाते का मतलब ये है कि भोजन करवाते रहें, खोटे सिक्के देते रहें। खोटे सिक्के कभी कभी देते रहें कि जो ना चलते हैं, और कई बार जो अभी प्रेजेंट में करेंसी चल रही है वो देते रहें, तो उससे भी बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट आपको हासिल होंगे। सूरज राहु युति 7th में हो तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है, डेली इनकम को कम करती है। यहाँ बुद्ध का उपाय और राहु के लिए यहाँ बुद्ध का उपाय कर सकते हैं आप। बुद्ध के जो जनरल रेमेडी राहु के लिए, राहु को यहाँ से हटाएं, 7 नारियल जो है जल प्रवाह कर दें अपने सिर से 7 उतार के, और सूरज के लिए तांबे का चौकोर पत्थर जमीन में दबा दें, है ना। तो इसमें क्या है, 7th हाउस में जब मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा हो तो यहाँ क्या करता है, डेली इनकम को भी यहाँ कम कर रहा हो तो बुद्ध का उपाय करें। और राहु के लिए 7 नारियल, सूखे हुए नारियल, वो सर से 7 बार उतार के एक एक करके अपने सिर से पीछे फेंकते रहे ना। 7 नारियल ले लिए, पानी के पास गए आप और उसको अपने ऊपर से एक एक करके 7 बार उसको फेंकना है। ये उसका प्रोसेस रहता है। और सूरज के लिए तांबे का चौकोर पत्रा 43 दिन एक एक पत्रा दबा सकते हैं, 7 पत्रे दबा सकते हैं, 7 दिन एक एक पत्रा दबा सकते हैं, या एक ही दिन में 7 पत्रे दबा सकते हैं ना। ये सूरज के लिए, लेकिन ये भी तब कंडीशन है जब शनि का टकराव सूरज को खराब ना कराओ, यानी शनि की अगर टक्कर है तो फिर चंद्रमा को नष्ट करने से मदद मिलेगी, यानी फिर चूल्हे पे कच्चा दूध डाल के उसको बुझाने की रेमेडी आती है। ये बहुत देख के करनी पड़ती है, सोच समझ के करनी पड़ती है कि यहाँ दिक्कत कौन दे रहा है आपको। बाकी जनरल 7 नारियल प्रवाह करके राहु को हटाया जा सकता है। 8th हाउस, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ है, अगर मेलेफिक है वैसे तो। 8वें घर में युति हो तो अकस्मात दुर्घटनाएं घटित होती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होने की नौबत रहती है। 8वें के प्लैनेट खाना नंबर 2 को देखते हैं, वहाँ देखकर खराबी के हालात पैदा करते हैं। यहाँ जुदा जुदा रेमेडी करने के बजाय सूरज राहु की जो एक्चुअल रेमेडी है तांबे का सिक्का जला के वो रेमेडी करें। बाकी अल्टरनेट के तौर पे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि जो तांबे का सिक्का जल प्रवाह करने वाली रेमेडी है, सिक्का जला के वो ही करें। बाकी राहु के लिए 8 दिन 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह किए जा सकते हैं, या तो 43 दिन एक एक खोटा सिक्का कर लें, या फिर 8 दिन 800 ग्राम गुड़ गेहूँ मंदिर में दे दें, है ना, या जल प्रवाह कर दें। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। और वैसे मेरा ये सलाह रहता है कि तांबे का सिक्का वाली रेमेडी ज़्यादा काम करती है सूरज राहु में। बाकी अल्टरनेट ऑप्शन में अपन इनको चूज़ कर सकते हैं मैलेफिक रिजल्ट हटाने के लिए। 9th हाउस में सिर्फ राहु को कंट्रोल करने के लिए चांदी का 60 ग्राम का हाथी चांदी की कटोरी में गंगाजल भर के रख लें, और केसर का तिलक करने से राहु नो कंट्रोल हो जाता है ना। और उसके बाद 10th हाउस में युति है तो अंधी कुंडली हो गई। अंधी कुंडली से क्या होता है, कामकाज में परेशानी आती है, और जब कामकाज में परेशानी आएगी, कामकाज नहीं चलेगा, तो 10 ब्लाइंड्स को खाना खिलाने वाले 10 ब्लाइंड्स जो होते हैं, वो नेत्रहीन व्यक्ति जो होते हैं वो शनि से देखे जाते हैं। और जो ब्लाइंड आश्रम होता है, ब्लाइंड स्कूल होता है, वो खाना नंबर 10 से देखते हैं। तो 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को खाना खिलाएं शनिवार के दिन, चौथ नवमी। नर व्यक्तियों को, है ना, 10 जेंट्स व्यक्तियों को खाना खिलाने की रेमेडी करनी है आपको। ये अंधों को खाना खिला दें। सूरज राहु युति 11th हाउस में हो तो राहु को यहाँ से हटाएं। जैसे एक मैंने रेत के बिस्तर का एक वीडियो डाला था, उसको देखना आप कि सूरज में फिर राहु नीच बसता है, सूरज नहीं रहता किसी कंडीशन की वजह से। तो 11 दिन या 43 दिन लगातार 11 सफ़ेद मूलियाँ अपने सिरहाने रख के मंदिर में दे दें। ये शनि, ठीक है, ये शनि की रेमेडी है ना। 10th हाउस जैसे ही शनि को ठीक, यानी राहु नीच की रेमेडी करेंगे। मूली हम राहु से लेते हैं ना, राहु से लेते हैं, और जब मूलियाँ धर्म स्थान में जाती है तो राहु ठीक होने लगता है। राहु जब ठीक होगा तो एक तो उसकी शिफ्टिंग हो गई, दूसरी चीज़ क्या है, सूरज जो है वो खुद मुकम्मल अब उसके असर का हो गया। सूरज जो उस युति में राहु नीच का बन बैठा था, इसलिए फिर 43 दिन या 11 दिन 11 सफ़ेद मूलियाँ अपने सिरहाने रख के मंदिर में दे दें। शुक्रवार रात को अपने सिरहाने रखनी शुरू करें और शनिवार को देना शुरू करें। 43 दिन में ये ध्यान रखें कि जिस दिन आप रात को रख रहे हैं या सुबह मंदिर में दे रहे हैं, दोनों ही दिन चौथ, नवमी, चतुर्दशी ना हो। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखने योग्य हैं। और उसके अलावा सूरज राहु युति 12th सूरज जो है वो खाना नंबर 12 में ज़्यादा मैलेफिक रिजल्ट देता नहीं है।
अब राहु 7 में हो गया, राहु 12 में क्या खर्चा बढ़ा देता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और खर्चों बेलगाम हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी, गबन और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती। तो सौंफ की पोटली बना लें, क्योंकि राहु 12 में कम सौंफ से काम चलेगा नहीं, 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी से काम, या 1 केजी हरी सौंफ ले लें और उसको लाल सूती चौकोर कपड़े की थैली बना के रख लें। उसमें कुछ मात्रा में 200-250 ग्राम उसमें देसी खांड के इन्वॉल्वमेंट कर लें, और भी थोड़ा सा और पॉजिटिव करना है तो मूंगा उसमें डाल लें। तो मंगल नेक से राहु को कंट्रोल कर लें और केतु की रेमेडी करें, जो छठे में केतु बैठा है उसकी रेमेडी कर लें। तो यहाँ केले मंदिर में दिए जा सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड में सोने का छल्ला पहना जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सूरज राहु की युति में थी। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि सूरज राहु युति में आप हमेशा तांबे का सिक्का जला के प्रवाह कर, क्योंकि उससे वो प्रॉपर रेमेडी, वो कंसेप्ट के हिसाब से लिखी गई, तो उस रेमेडी को करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है बनिस्बत प्लैनेट्स की अलग अलग रेमेडी करने के। जो रेमेडी जहाँ मुकर्रर कर दी है पंडित जी ने, उस रेमेडी को करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे और धन्यवाद।